अभी तो हम साथ साथ वाले मेटल्स ही ले रहे थे, अब हम इनके बीच में गैप्स को बढ़ा देंगे। सही, हमने मैग्नीशियम और तांबे का लिया, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये 1.6 के करीब जा रही है। तो जैसे हम डियर स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर आए हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और उन्हें लाइक करें, क्योंकि इससे हमें इंस्पिरेशन मिलता है, सपोर्ट मिलती है और हम आपके लिए इसी तरह से नए नए और वीडियोज़ लेकर आते रहेंगे। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम लेमन। तो हम जो है बिजली तैयार करेंगे लेमन की सहायता से, नींबू की सहायता से। इसके लिए हमारे पास अलग अलग तरह के मेटल्स हैं। हमारे पास मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, जिंक मेटल है, आयरन मेटल है और हमारे पास कॉपर मेटल है। इन सब की अभिक्रियाशीलता अलग अलग होती है और इनको अभिक्रियाशीलता के अनुसार ही इनको एडजस्ट किया गया, इनको रखा गया। मैग्नीशियम की ज़्यादा अभिक्रियाशीलता होती है, उससे कम एल्युमिनियम की, उससे कम जिंक की, उससे कम आयरन की और उससे कम आपके कॉपर की होती है। तो हम कोई भी दो मेटल्स चूज़ करेंगे और उन मेटल्स को जब नींबू के अंदर हम इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं और हमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है बनती दिखेगी, जो हम इस मल्टीमीटर की सहायता से उसको मापेंगे भी कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये दो मेटल्स जो बना सकते हैं। हम अलग अलग कॉम्बिनेशन करके देखेंगे तो किस कॉम्बिनेशन से हमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ये हमें मल्टीमीटर में जो रीडिंग आएगी उससे हमें पता चलेगा। तो हम अपना एक्सपेरिमेंट जो है शुरू करते हैं। तो हम अपना मल्टीमीटर चालू करते हैं। ये हमारा मल्टीमीटर चालू हो गया है, इसकी रीडिंग जो है 0 है। हम कोई सा एक नींबू लेते हैं और इस नींबू के अंदर हम मैग्नीशियम रिबन को लगा रहे हैं और जो दूसरा जो हमारे पास मेटल है वो एल्युमिनियम है, तो इसको भी हम जो है नींबू के अंदर लगा रहे हैं। तो ये हमने दोनों को लगा दिया। तो मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का कॉम्बिनेशन हमारे पास हो चुका है। तो हम देखते हैं कि इन दोनों मेटल के कॉम्बिनेशन से कितनी जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है आपकी बनती है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी को माप रहे हैं कितनी इलेक्ट्रिसिटी या बिजली हमारी बनती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो लगभग 1 ये बदल रही है, ज़्यादा कांस्टेंट नहीं हो रही। इलेक्ट्रिसिटी तो बन रही है लेकिन इसमें बार बार वेरिएशन आ रहा है आपका जो है लगभग 0.519। हम इसको बदल के देखते हैं हमारे। तो ये कांस्टेंट नहीं रह रही। जब हम एल्युमिनियम और मैग्नीशियम मेटल का कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो हमारा मल्टीमीटर है ये वेरिएबल रीडिंग दे रहा है। इससे हमें ये पता चलता है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए इस्तेमाल करना ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है और एल्युमिनियम की अभिक्रियाशीलता भी ज़्यादा होती है, तो इनको इस्तेमाल करना सही नहीं है। अब हम हमारे मेटल्स को बदलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो एल्युमिनियम और जिंक धातु का होगा। तो हमने एल्युमिनियम की पत्ती को लगाया और ये हमारे पास जिंक धातु है, इसको हम लगा देते हैं। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम देखते हैं कि किस में आपकी जो है बिजली जो है ज़्यादा बनेगी। तो अगर आप इसमें भी नोट करें तो इसमें भी आपकी जो है रीडिंग वेरिएबल्स हो रही है। लगभग आपकी 0.56 के करीब जो है इसमें जो है आपकी बिजली बन रही है। अभी देखो रीडिंग देखिए इसकी बदल रही है बार बार, लगभग 0.70। अभी 0.70 पर लगभग कांस्टेंट हो गया है।
तो यदि आप एल्युमिनियम और जिंक धातु का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 0.6 से लेकर 0.7 तक के बीच में आ रही है। अब हम जो अगला कॉम्बिनेशन लेने जा रहे हैं वो हमारा अगला कॉम्बिनेशन है आयरन और जिंक धातु का। तो हम आयरन की और जिंक धातु की जो पत्ती है ये नींबू में लगा रहे हैं। ये हमने कील को लगा दिया। अब हम देखते हैं भी इससे कितनी आपकी बिजली जो बनती है। ये देखिए, ये लगभग 0.5 वोल्ट जो है आपको रीडिंग दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो आयरन का और आपका तांबे का है, कॉपर का है। और इस समय देखते हैं भी कितनी इनसे आपकी बिजली बनेगी। ये देखिए, तो आयरन और कॉपर के कॉम्बिनेशन से आपकी जो बिजली बन रही है वो देखो वेरिएबल है, यहाँ पर भी जो है रीडिंग जो है 0.5 के करीब दिखा रहा है आपको जो है। तो 0.5 वोल्ट जो है कॉम्बिनेशन से ये बिजली बनती है आपकी जो है, जब आप आयरन और कॉपर का कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो एक चीज़ हमने ये नोट की कि कोई भी दो मेटल के जो कॉम्बिनेशन है ये बिजली को बनाते हैं। जो बेस्ट जो मेटल कॉम्बिनेशन होगा वो इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि इनकी रिएक्टिविटी में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अभी तो हम साथ साथ वाले मेटल्स ही ले रहे थे, अब हम इनके बीच में गैप्स को बढ़ा देंगे। जैसे तांबा और एल्युमिनियम, तांबा और मैग्नीशियम, तांबा और जिंक। तो मेटल में यदि रिएक्टिविटी सीरीज़ में हम गैप को बढ़ा देते हैं तो उससे आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा विभवांतर मिलेगा। तो हम जो है तांबे के साथ जो है मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन करते हैं। अब हम तांबे और मैग्नीशियम का कॉम्बिनेशन लेते हैं। ये हमने कॉपर वायर को लगाया और यहाँ पर हम जो है मैग्नीशियम को लगा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपकी कितनी जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। जब आप मैग्नीशियम और कॉपर का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो रीडिंग अभी भी बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इससे जैसे ही हमने मैग्नीशियम और तांबे का लिया, वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ये 1.6 के करीब जा रही है। तो जैसे हम मेटल्स के बीच में गैप बढ़ाते हैं उनकी रिएक्टिविटी के, तो आपको ज़्यादा विभवांतर वोल्टेज जो आपको प्राप्त होती है। तो इसमें लगभग आपको 1.5 से 1.6 वोल्ट जो विभवांतर आपको मिल रहा है। अब मैग्नीशियम की जगह अब हम एल्युमिनियम का कॉम्बिनेशन लेते हैं कॉपर के साथ। अब देखते हैं कि कितनी आपको वोल्टेज मिलती है। तो एल्युमिनियम और कॉपर का जब कॉम्बिनेशन हम मेटल के रूप में लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो 0.53 है। अब हम जो नेक्स्ट मेटल कॉम्बिनेशन ले रहे हैं वो कॉपर का जिंक के साथ लेते हैं। और इस केस में देखते हैं भी कितनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो जैसे ही हमने कॉपर का कॉम्बिनेशन जिंक के साथ किया, हमें 0.97 वो भी कांस्टेंट जो है
विभवांतर प्राप्त हो रहा है, जो बदल नहीं रहा समय के साथ जो है। तो इस प्रकार से हमने एक चीज़ नोट की कि जब हम जिंक और कॉपर का कॉम्बिनेशन लेते हैं तब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है वो वेरिएबल नहीं करती। आपका विभवांतर जो कांस्टेंट रहता है, लगभग 0.97 के करीब आपको जो है वोल्ट प्राप्त होता है, वोल्टेज आपको प्राप्त होती है। जो हमारे कॉम्बिनेशन जो रह गए हैं, जैसे कि हमने मैग्नीशियम का एल्युमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन देखा, एल्युमिनियम का हमने जो है जिंक के साथ कॉम्बिनेशन देखा, जिंक का हमने आयरन के साथ कॉम्बिनेशन देखा, आयरन का हमने कॉपर के साथ कॉम्बिनेशन देखा। हमने मेटल्स के बीच में गैप भी बढ़ाकर देखा कि जैसे हमने जब कॉपर का कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम के साथ किया तब हमें सबसे ज़्यादा वोल्टेज लगभग 1.5 के करीब हमें प्राप्त हुई थी। एक चीज़ इससे ये क्लियर होती है कि जैसे जैसे हम मेटल्स के बीच में गैप्स को बढ़ाते हैं उनकी रिएक्टिविटी सीरीज़ में, तो जो वोल्टेज जो होता है वो बढ़ता जाता है। साथ ही हमने ये भी देखना होता है कि इनमें से कौन से मेटल फिजिबल है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव ना हो या बहुत जल्दी ख़राब ना हो जाएं, या पर्यावरण में रखने पर, वायुमंडल में रखने पर जल्दी ख़राब ना हो जाएं। तो हमें ये जो दो मेटल हैं, एक तो कॉपर और एक जिंक, इनका जो कॉम्बिनेशन है ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये मेटल्स जल्दी ख़राब भी नहीं होते वायुमंडल के अंदर, और इनसे जो आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी, जो आपको वोल्टेज मिल रहा था, वो भी लगभग कांस्टेंट था। हमें 0.97 के करीब जो है इससे वोल्टेज प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से हमने आज के एक्सपेरिमेंट में ये सीखा कि हम नींबू के द्वारा भी, लेमन के द्वारा भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। हमने विभिन्न तरह के मेटल कॉम्बिनेशन करके देखे और जो बेस्ट मेटल हमारे पास निकल कर आए कॉम्बिनेशन के रूप में वो जिंक धातु और कॉपर मेटल था। साथ ही हमने ये भी सीखा कि जो आपका मोर रिएक्टिव मेटल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करता है। साथ ही जो नींबू के अंदर जो जूस है वो जो है एक इलेक्ट्रोलाइट की भांति व्यवहार करता है। तो आप जो है नींबू के द्वारा और दो मेटल कॉम्बिनेशन के द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। तो आज के एक्सपेरिमेंट में इतना ही आपके लिए।